अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए और परमपिता परमात्मा ने हमारे जीवन को दिव्य बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए और हमारे जीवन में हम उन्नति को प्राप्त करें, उसके लिए अत्यंत आवश्यक जो वस्तु हैं वह वस्तु ज्ञान, और वह ज्ञान हमको वेद रूपी ग्रंथों के माध्यम से दिया। उस परमपिता परमात्मा को हम कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हैं और उसी परमपिता परमात्मा की जो वाणी है वेद, उस वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उनको आत्मसात कर रहे थे। तो आइए उसी क्रम में आज भी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम वेद में जो विशेष करके यज्ञ से संबंधित जो मंत्र दिए गए हैं या वेद में जो यज्ञ की महिमा बताई गई हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उन मंत्रों को हम देख रहे थे। तो उसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हुए हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो वेदों में उपाय बताया है यज्ञ, उसका हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हम उस यज्ञ को प्रायोगिक स्तर पे ला करके अपने जीवन, अपने शरीर, अपने मन के साथ साथ इस सारे ब्रह्मांड में भी हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं। क्योंकि आज वर्तमान की स्थिति हम देखें तो वर्तमान में आज हमने जिन सुख सुविधाओं को लेने के लिए भौतिक विकास किया है, उस विकास के पीछे हमने जो हमारा अभिन्न अंग जो प्रकृति है उसको हमने ध्यान में नहीं रखा और हम अंधाधुंध विकास की दौड़ में हम चलते ही चले जा रहे हैं। और इस विकास के कारण जो हमारे साथ रहने वाली जो ये प्रकृति है, पेड़ पौधे, वनस्पति, फल फूल इत्यादि, तो ये सारी जो प्रकृति का सौंदर्य है वह सारा प्रकृति का सौंदर्य आज इतना दूषित हो चुका है कि जिसके कारण आज भारत ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक ऐसी समस्या का उदय हुआ है जो यदि आज हम नहीं संभले तो हमारे साथ साथ मनुष्य के साथ साथ मनुष्यतर जो अन्य प्राणीगण हैं उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है। और वर्तमान में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हम स्वयं अर्थात जो प्रदूषण करने वाले हम मनुष्य हैं कि जिन सुख सुविधाओं को लेने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों का आविष्कार किया, उसको प्रायोगिक स्तर पे लाए और जिसके कारण एक अथाह भंडार के रूप में एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड इत्यादि जो हानिकारक गैसें हैं उसको हम इस वायुमंडल में छोड़ते हैं। इतना विशाल वायु का भराव है, इतना विशाल वायु का जत्था है, लेकिन उसमें भी हम प्रतिदिन कितनी बड़ी मात्रा में, यदि हम अनुमान ही लगाएं कि इस धरती के ऊपर कितनी बड़ी मात्रा में खाने खोदी जा रही हैं, हम कोयला एक ही ले ले, पेट्रोल डीजल इन चीज़ों को ले लें तो इनको हम प्रतिदिन अरबों खरबों मेट्रिक टनों में हम भूमि में से निकालते हैं और वायु में हम फेंक देते हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाया और हमने अपनी गाड़ी चलाई तो वो वहाँ पे नष्ट हो गया। होता ऐसा है, इस धरती पर कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, अपितु परिवर्तित होती हैं। और हमने जिस धरती से कोयला निकाला, पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, उसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ईंधन के रूप में हम जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ हम अग्नि की जो उष्णता है उसका प्रयोग लेते हैं, तो उस उष्णता के प्रयोग के लिए हम उस चीज़ों को जलाते हैं। लेकिन जहाँ पर भी अग्नि जलती है वह अग्नि कोई भी पदार्थ, जिस पदार्थ को हम जला रहे हैं उस पदार्थ को वो परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देता है और कई गुना उसको बढ़ा देता है। ये काम अग्नि करती है। और हम देखें को प्रतिदिन मेट्रिक टनों में पेट्रोल डीजल कोयला इत्यादि जो भी मृत ईंधन हैं उन सब का हम प्रयोग करते हैं और
वो कितनी बड़ी मात्रा में हम प्रयोग करें और जिसको हम वातावरण में फेंक देते हैं धुआं करके, गैस के रूप में परिवर्तित करिए, और वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है, तो वातावरण कितना गुना वो प्रदूषण, मानिए इतना विशाल वायुमंडल होते हुए भी कितना झेल पाएगा। आज मुंबई जैसे शहर में भी हम जाएं तो मुंबई जैसे शहरों की जो गंदगी का पानी है, जो नालियों का पानी है, वो सारा एकत्रित होकर के बड़ी बड़ी 3 से 4 नदियां समुद्र में जा बसती हैं और समुद्र में मिलती हैं। तो आज इतना विशाल जल का समुदाय जो समुद्र है, वो भी आज 70 से 80 किलोमीटर तक का जो पानी है वो गंध देता है और इतना प्रदूषित हो गया कि काला भी दिखता है, और पर्यटक लोग भी वहाँ एक बार जो व्यक्ति जाए वो दूसरी बार जाने की इच्छा नहीं करेगा, ऐसी स्थिति बना दी है। और मेट्रिक टनों में उसमें कचरा भी पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की, पॉलीथीन इत्यादि। तो हम अनुमान लगाए कि ये इतना विशाल वायुमंडल या इतना विशाल जल का समुद्र है, उसमें भी हम प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में कचरा डालते जाते हैं, तो वो जो शुद्ध पानी है वो भी प्रदूषित हो जाता है। उसी प्रकार ये इतना विशाल जो वायुमंडल है वो भी इसी प्रकार से प्रदूषित हो जाता है, और इतनी बड़ी मात्रा में वो प्रदूषित हो चुका है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप आज जो मनुष्य इस धरती पर जी रहे हैं, जैसे भारत जैसे देश में ही देखें तो प्रति वर्ष 15 लाख लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं केवल वायु प्रदूषण के कारण। जबकि हम अपने वेदों को देखें तो वेदों में कहा कि आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रप त्वं ही विश्व भेषजो देवा नाम द्वितीय से। जो ये प्राण हैं, जो ये वायु हैं, जिसको हम सांस के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं, आवात वाहि भेषजम, वो भेषज की तरह, औषध की तरह हमारे भीतर कार्य करता है, सारी अपूर्णताओं को पूर्णता में बदलता है, पोषक तत्वों से युक्त करता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी इन प्राण की महिमा गाई गई है, और इस प्राण के माध्यम से एक साधना की पद्धति के साथ साथ पोषक तत्वों की युक्ति भी बताई गई है। तो ये प्राण जो है हमारा पोषण करता है, और अभी आधुनिक विज्ञान ने भी जो बताया उसके अनुसार हम जो भोजन करते हैं वह भोजन हमारा, जो हम दिन भर एनर्जी का प्रयोग करते हैं उसका 20% केवल हिस्सा होता है हमारा भोजन, अपितु जो 80% एनर्जी हमारे शरीर में कहीं से आती है तो वो ये नासिका के माध्यम से आती है। जो हम सो रहे हैं तब भी, हम खा रहे हैं तब भी, हम बोल रहे हैं तब भी, या XYZ कोई भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं तब भी ये प्राणवायु चालू ही चालू रहती है। ये आहार नित्य प्रति निरंतर चलता रहता है। जबकि हम भोजन ना करें तब भी हम कई लंबे समय तक, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीने दिन, 3 महीने तक हम जीवित रह सकते हैं। सबका अलग अलग साथ। इसी प्रकार से हम पानी ना पिए तब भी हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम सांस को रोक दे तो 3 मिनट से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, इस धरती पर नहीं जी सकते। इतना महत्वपूर्ण यह सांसें हैं हमारी, और 80% एनर्जी हम नासिका के माध्यम से लेते हैं, 20% केवल एनर्जी हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। और यह जो वायु, हमारी जो 80% आहार है वो आज दूषित हो गया है, विषाक्त तत्वों से युक्त हो चुका है। तो इससे हम आखिर कैसे बचें? और इतना ही नहीं, आज शहरों के वातावरण में हम जाएं तो आज के साइंटिफिक रिसर्च भी ये बताते हैं कि यदि आप दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, कोलकाता जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में, सूरत जैसे, अहमदाबाद जैसे शहर में रह करके हम सांस लेते हैं, तो वहाँ पे हम 1 साल रह करके सांस लेते हैं तो हम 3 से लेकर के 6 साल की आयु गवा बैठते हैं। तो ये है इतना प्रदूषण का प्रकोप जो मनुष्य के लिए जानलेवा हो चुका है। और जो अभी वर्तमान की जो आबादी है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में ही देखें तो 18 साल से न्यून आयु के जो बच्चे होते हैं उसमें हर तीसरा बच्चा लंग्स की बीमारी से युक्त है, फेफड़ों की बीमारी से युक्त है, वायु प्रदूषण के कारण। अब आप विचार कीजिए, इतनी उनकी छोटी आयु में ही वो इतने लंग्स की बीमारी से पीड़ित हो गए, तो उनकी आयु बड़ी होने की हम कैसे आशा कर सकते हैं? कैसे वो अपने जीवन को स्वस्थ रख सकेंगे और वो अपने जीवन में कैसे अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे? और ये तो वर्तमान की स्थिति है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा यदि आज हम नहीं संभले, आज हमने नहीं सोचा, आज हमने इसके ऊपर कदम नहीं उठाया, तो आगे आने वाली स्थिति में एक ऐसी स्थिति बनेगी। जबकि आज के अनुमान भी ये बताते हैं कि आज जो प्रदूषण हो चुके हैं
उस प्रदूषण के कारण 2040 तक में जो अंटार्कटिका की बर्फ, जिनको हम ध्रुवीय बर्फ कहते हैं, जो ग्लेशियरों में जमी हुई जो बर्फें हैं, जो कभी पिघलने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो बर्फें 2040 तक में होगी ही नहीं। और हिमालय की जो बर्फें हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो भी 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जो हिमालय के ग्लेशियर थे, वो भी आज न्यून होते होते आज 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा पिघल चुके हैं। और 2050 तक आते आते पता नहीं, ये अनुमान है कि ये गंगा नदी का पानी जो आज बह रहा है वो भी बहना बंद हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं, आज पूरे विश्व में इसके ऊपर इतनी बड़ी समस्या, ये तो भारत की स्थिति है, लेकिन इससे अतिरिक्त पूरे विश्व में ये स्थिति बन रही है। इतनी बड़ी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, और पूरा विश्व इससे चिंतित है। और आज वर्तमान में भारत सरकार कच्छ से, जहाँ पे समुद्र का किनारा है गुजरात में, वहाँ पे जो पुराने प्लांट बने हुए पड़े थे और काम नहीं चल रहे थे, वो काम चालू करके प्रतिदिन मेट्रिक टनों में नमक प्लेनों में लेकर के अंटार्कटिका की बर्फ के ऊपर छिड़कने के लिए भारत जाता है। अब आखिर हम इस तरीके से बर्फ के ऊपर हम नमक छिड़क करके कब तक रोक पाएंगे उस नमक को पिघलने से? लेकिन वो कोई समाधान नहीं है, और सच्चा समाधान कोई है तो उसकी ओर हमको देखने की आवश्यकता है। और हमारे वेदों में उस सच्चे समाधान की ओर हमारी नज़र आकर्षित की है, और वह काम है यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें जिस हम गौ घृत की आहुति देते हैं, जिस सामग्री की आहुति देते हैं, उस हवन सामग्री और घृत के माध्यम से ऐसी ऐसी विशेष गैसें बनती हैं, वह गैसें वातावरण में मिल करके दूर दूर तक का जो वातावरण होता है उनको भी अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। और ऐसी उसमें भेदक शक्ति होती है कि वातावरण में रहने वाला जो प्रदूषण तत्व है उनको नष्ट कर देता है। और सीधी सी बात देखें तो इससे ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है हवन को करने से। कैसे? जैसे हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे कुछ ऊर्जाएं बनी, वह ऊर्जा, वह गैस वातावरण में प्रसरित होती हैं, वातावरण में फैलती हैं। उसी में जब सूर्य की किरणें भी वहाँ पे हाजिर होती हैं, और वातावरण में ऑलरेडी भाप होती है, पानी की भाप, इन चीज़ों के मिलने से एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं, और उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ टूटती हैं भेदक शक्ति के कारण। और ये टूटने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। और वो जब टूटती हैं तो कार्बन अलग हो जाती हैं, ऑक्सीजन हमको अलग मिल जाती हैं। इसके साथ पानी की भाप भी होती हैं, वो भी टूटती हैं, वो होती हैं H2O फॉर्मूला। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये भी टूटते हैं तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले, और H2O पानी से भी हमको 1 परमाणु, मानी 3 परमाणु हमको ऑक्सीजन के ऑलरेडी वातावरण में छूट गए। और जो कार्बन बचा, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों चीज मिलकर के एक तीसरी गैस बन जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स। अब ये गैस एक ऐसी गैस होती है जहां पे इस गैस को हम प्रसारित करते हैं, वहां पे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के पैथोजन तक को नष्ट करने की उसमें सामर्थ्य होती हैं, और प्रदूषित वायु को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य होती हैं। और ये गैस जहाँ पे नित्य प्रति प्रसारित होती है, वहाँ पे कोई भी चीज़ सड़ती, गलती या गंध नहीं देती हैं। तो ये कितनी उत्तम गैसें बन गई। तो ये तो एक प्रोसेस बताई। जबकि डॉक्टर राम प्रकाश जी, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर व्यापक रूप से अनुसंधान करके उन्होंने बताया कि ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है उसके परिणाम स्वरूप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से गैसों मिलने से अलग अलग गैसें बनते हुए 100 स्टेप तक वो आगे बढ़े। तो इतनी सारी गैसों में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन लाता है यज्ञ की ऊर्जा, और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमको ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। जो काम पेड़ों के माध्यम से होता है वह काम यज्ञ की ऊर्जा से हो जाता है। जबकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आहार के रूप में ग्रहण करके और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लकड़ी के रूप में परिवर्तित कर देता है, और
जो ऑक्सीजन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, CO2 मानी कार्बन को लेते हैं, और ऑक्सीजन की जो वहां पत्ते के ऊपर जो पत्ते के साथ जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं, जो सारी प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन जो है वो वहां से छूट जाती है। हम कहते हैं पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ कोई ऑक्सीजन नहीं देते हैं। पेड़ वो काम करते हैं कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है, दोनों का मिश्रण रूप है, वो जब वृक्ष के पत्ते के साथ प्रोसेस में आता है तो वहां से ऑक्सीजन को अलग कर देता है, कार्बन को अलग करके अपने आहार के रूप में ले लेता है। इसके कारण हमको ऑक्सीजन ऑलरेडी मिलती है और वातावरण से वो एक रूप से सारी कार्बन को अवशोषित करके एक लकड़ी के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये जो फिलोसॉफी है वही फिलोसॉफी यहाँ पर भी है यज्ञ में, कि उसी प्रकार से ये भेदन शक्ति है यहाँ पे यज्ञ में। उस भेदन शक्ति के परिणाम स्वरूप सारी चीजें टूटती हैं, टूटने के कारण हमको ऑक्सीजन भी अलग से मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये एक यज्ञ करना कोई कर्मकांड मात्र ही नहीं है, ये एक पूरी साइंटिफिक एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए वेद में कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये सारा चराचर जो जगत है, भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसकी नाभि के रूप में यज्ञ को बता दिया। क्यों? क्योंकि यह जो यज्ञ है उसकी जो ऊर्जा है वह सारे भूमंडल, सारे ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा फैल करके उसको पोषित, सशक्त और मजबूत बनाने का काम करती हैं। और इसमें कहीं असंतुलन है, कोई बीमारी है तो उसको दूर करने का काम करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पंचभूतात्मक यह हमारा देह या पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड, दोनों में भी कहीं पर भी असंतुलन है तो उसको संतुलित करने का काम यज्ञ की ऊर्जा करती है। इसलिए वेद में भी बताया है कि हमारे तन के लिए भी, इसलिए वेद में कहा है यदि मृत्यु और अंतिकम नीत एव, जो व्यक्ति मृत्यु के मुंह में चला गया है, मानी वो इतना बीमारियों से ग्रस्त हो गया है कि अब उसका जीना मुश्किल हो गया, अब जी पाना उनका कोई आशा नहीं जीने की, ऐसे व्यक्ति को भी मैं यज्ञ के द्वारा बाहर लाता हूं। क्यों? ये पंचभूतात्मक यह सारा देह है उसमें वो संतुलन स्थापित करता है यज्ञ की ऊर्जा, और जब उसके माध्यम से संतुलन स्थापित होता है तो शरीर की तमाम प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर में छोटी छोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के तमाम प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए कहा है सर्वांग सर्वते चक्षु सर्वा वायु श्वेते विदम, अर्थात यह जो वायु है वो यज्ञ की ऊर्जा से पोषित हो जाती हैं, और उस वायु में जब हम रहते हैं, उस वायु में हम सांस लेते हैं तो वो हमारे पूरे तन और मन की चिकित्सा कर देता है। और हम जैसे आधि और व्याधि दो शब्द सुनते हैं, आधि कही जाती है मन से संबंधित समस्याओं को और व्याधि कही जाती है शरीर से संबंधित समस्याओं को। ये आधि और व्याधि दोनों के माध्यम से मिलने वाले जो हमारे दुख हैं, उन दुखों को दूर करने के साथ साथ इस आधि और व्याधि को भी दूर करने का काम यज्ञ की ऊर्जा करती है। इसलिए यज्ञ केवल वायुमंडल को शुद्ध करने या पोषित करने या ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए ही नहीं, उसी प्रकार हमारे तन में भी, इसलिए कहा ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस पिंड में काम करता है ऐसे इस ब्रह्मांड में, और जैसे ब्रह्मांड में काम होता है ऐसे इस पिंड में काम होता है। तो ये दोनों काम करता है यज्ञ की ऊर्जा। तो इसलिए यह यज्ञ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराओं में डाल दिया है, हम आज कर्मकांड के रूप में जानते हैं और करते हैं, हम श्रद्धा से करते हैं, हम विश्वास के साथ करते हैं, लेकिन हम इतने सारे साइंटिफिक इसके लाभ या इसको प्रायोगिक स्तर पर इस रूप से हम जानते नहीं, लेकिन हमारी परंपरा में है इसलिए हम किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि लोग जिन्होंने ये परंपरा बनाई वो भी इतने साइंटिफिक, इतने वैज्ञानिक और इतनी दूरदृष्टि की सोच वाले थे कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि इस रूप में हम परंपरा में डाल देंगे तो मनुष्य जानता या ना जानता तब भी इस कर्म के साथ जुड़ा रहेगा और जाने अनजाने में इसका लाभ नित प्रति उठाता रहेगा। और आज हम उठा भी तो रहे हैं, लेकिन आज न्यूनता हो गई है, बहुत कम हो गया है यज्ञ करने का। जैसे हम वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल में नित्य प्रति यज्ञ किए जाते थे, दैनिक यज्ञ, सुबह शाम जो संध्या उपासना का जो समय होता है वो दोनों समय यज्ञ करके प्रभु की उपासना की जाती थी। आज हम दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, ये इसका ही तो एक शॉर्ट फॉर्म है। मनुष्य सरलता चाहता है, जो भी चीज होती है वहां से वो सरलता में और कम समय में कैसे हो जाए वो खोजता रहता है।
जबकि मूल में देखें, पहले हम देखें, पूर्व काल में देखें, या वेद, उपनिषद, दर्शन या कोई भी जो सत्य शास्त्र हैं, जो सर्वमान्य शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में देखें तो कहीं पर भी हमको जो आज वर्तमान स्थिति में हम जिस रूप में धूप दीप इत्यादि करते हैं, उस रूप से पूजा पाठ करने की विधि आपको कोई भी एक श्लोक, सूत्र या मंत्र नहीं मिलेगा। जबकि आप वेद को खोलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे, मीमांसा दर्शन को देखेंगे या गीता को भी देखेंगे, तो सब जगह पे इतनी ज्यादा बार, इतना ज्यादा कहा है कि आप यज्ञ करिए, यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। यज्ञ की ही परंपरा है, उपासना पद्धति की। और श्रीमद् भगवत गीता में देखें तो यहाँ साफ साफ कहा है कि यज्ञाशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करते हैं और यज्ञ करके जो संतुष्टि को प्राप्त करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, अन्य लोक तो कैसे सुखकर हो सकता है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ने कहा। और एक जगह पर यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, जो यज्ञ करके फिर भोजन को ग्रहण करता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति सभी पापों, मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी पापों से मुक्त होने का यह है सही तरीका। लोग कहते हैं गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन आज तक आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, कोई एक भी शास्त्र जो सत्य शास्त्र है वहां कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि आप स्नान करेंगे तो स्नान करने से, कोई विशेष जल से स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, यज्ञा शिष्टा सिन्ह संति मुच्यन्ते सर्व किल्वी से, सारे पापों से मुक्त कर देता है हमें कोई यज्ञ। और इसी प्रकार एक जगह पे तो कह दिया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप रूप कर्म कभी त्यागने लायक नहीं है, कभी नहीं त्यागना चाहिए। और यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा, यज्ञ दान और तप रूप कर्म जो है वो जो मनीषी लोग हैं, मनीषी वहां पे उनको कहा जिन्होंने कर्मों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और कर्म के फल की कोई आशा जिसके भीतर नहीं है, और इनसे मुक्त होकर के जो विचरते हैं, कर्म करते हैं लोक कल्याण के लिए और अच्छाइयों को फैलाने के लिए, ऐसे जो ऋषि लोग हैं, मनीषी लोग हैं, उनको भी पवित्र करने वाला कर्म कोई है तो यज्ञ दान और तप तीनों कर्म है, और उसको त्यागने के लिए नहीं कहा। तो ये इतना उत्तम कर्म, इतना श्रेष्ठ कर्म और इतना दिव्य कर्म है कि जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वो स्वयं देवता बन जाता है। हाँ, दाना देव, जो नित्य प्रति देता है, बांटता है, वो स्वयं देवता बन जाता है। इसलिए यज्ञ को करने वाला पुण्य का भागी होता है, बहुत बड़ी मात्रा में वो पुण्य को कमाता है, पुण्य को प्राप्त करता है। और वह पुण्य ही वो हमारी संपत्ति है जो हमारे अगले जन्म में काम आने वाली है, या इसी जन्म में हमारी आने वाली जो आगे की परिस्थितियां हैं उसमें उपयोग में आने वाली है। तो इसके लिए आवश्यक है हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस यज्ञ के बारे में बहुत सारा विस्तार से बताया है, और उन्होंने इस नींव को वापस रखा है कि इस यज्ञ को हम करें, इस यज्ञ के साथ हम जुड़े और दैनिक रूप से इस यज्ञ को हम किया करें। और इस दैनिक यज्ञ को हम करेंगे तो हम पुण्य को प्राप्त करेंगे, अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करेंगे, दिव्यता को प्राप्त करेंगे। और यहाँ तक कहा है कि जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है वह घर देवालय सा दिव्य बन जाता है। तो इस घर को दिव्य बनाने के लिए भी हम यज्ञ किया करें। तो इस यज्ञ के 1, 2 या 5 लाभ ही नहीं, सैकड़ों लाभ हैं। इसलिए वेद में भी कहा है कि यह जो यज्ञ की अग्नि है वह सैकड़ों लाभ देने वाली है, सहस्र लाभ देने वाली हैं। तो इन सारे लाभों को आइए हम सब उठाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता को स्थापित करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।